Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. My dear learner, आज से मैं एडवांस जो है कोर्स स्पोकन कोर्स वो स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग जो कि बहुत यूज़फुल है वो एक अच्छा इनिशिएटिव था कि आपकी वोकैब इनहैंस हो सकता है आपको आ सकते, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग एक एडवांस कोर्स है, उसके लिए हमें इंग्लिश कोर्स ज़रूर आना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि पहले इंग्लिश कोर्स कंप्लीट करवाया जाए, फिर उसके बाद रीडिंग ट्रांसलेशन रीडिंग करवा के अपनी इन इंग्लिश को इन्हेंस किया जाए और वोकैबलरी को भी इन्हेंस किया जाए। तो इसके लिए मैंने आज से स्टार्ट किया है स्पोकन कोर्स, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। मैं जो कंडीशनल है सिचुएशनल इंग्लिश पढ़ाऊँगी। मैं कभी भी ता है ती है के चक्रों में नहीं पढ़ के आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगी, ठीक है जी। तो मैं जो भी पढ़ाऊँगी वो आपको मैं वो जो बुक है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फेमस बुक है रायमंड मर्फी की, इसका 3rd एडिशन है। इसके ज़ाहिर है 1 और 2 एडिशन इसके हो चुके हैं, इसका मतलब है कि एक फेमस बुक है। और मैं यहाँ आपको प्रूफ भी दूंगी कि किस तरह जो ब्रिटिश लोग हैं वो इसको इंग्लिश को किस तरह सीखते हैं, और मैं आपको अपने तरीके से आसान करके इस बुक का हर चैप्टर आपको सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर जो है इज एम आर के बारे में। ठीक है, जो वर्ड आपने सुने हैं इज एम आर, तो आप कहेंगे इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें आते हैं। लेकिन लेकिन क्या आपको पता है इज आर एम ये क्या है? पहला हमारा जो चैप्टर है वो यही है कि ये क्या चीज़ है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, इससे अगर सेंटेंस बनते हैं तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी, इसका आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दिया करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो इज एम और आर हैं ये, और वाज और वर हैं, ये सब बिलोंग करते हैं बी फैमिली से। इनको कहते हैं बी फैमिली। बी फैमिली में और बी भी आता है, बी एक जो वर्ड है वो भी आता है बी फैमिली। 1 2 3 4 5 6 6 जो वर्ड हैं ये एग्जिस्ट करते हैं बी फैमिली में। अब आप कहेंगे कि बी फैमिली होता क्या है। कुछ वर्ड ऐसे हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें होते हैं एक्शन सेंटेंस होता है, ठीक है जी। ये आप लिख लें, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें। एक्शन सेंटेंस होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंस होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग के, और स्टेट ऑफ पोजेशन के होते हैं, स्टेट ऑफ पोजेशन। और इसके बाद हमारे पास कॉजेटिव कंडीशनल ये सारे सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन सबसे मेन जो हमें डिफरेंस मालूम करना चाहिए कि एक्शन वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं। चलें जी, स्टेट ऑफ बीइंग वाले क्या होते हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग क्या चीज़ होती है और एक्शन क्या चीज़ होता है। स्टेट ऑफ बीइंग में हम लोग ये कहते हैं जब हमने किसी एक ही चीज़ के बारे में स्टेटमेंट देनी है। ये एक गर्ल है, ठीक है, जिस तरह रायमंड मर्फी ने अपनी बुक में एक ये गर्ल को बनाया है, वो उसके बारे में हम ये अपने बारे में या किसी और के बारे में स्टेटमेंट देते हैं। ये गर्ल है ना, अब हम ना स्टेटमेंट देते हैं ये एक गर्ल है, तो हम कहेंगे इसके बारे में एक बात करेंगे, इससे करेक्टरिस्टिक बताएंगे, इसके बारे में स्टेटमेंट देंगे कि ये ना शी इज़ फैट, वो मोटी है, ठीक है, शी इज़ ब्यूटीफुल। हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल है। शी इज़ डार्क इन कलर के, उसका रंग क्या है, डार्क इन कलर, उसका रंग क्या है, उसका रंग ज़रा क्या है, ब्लैक है। तो अब हमने क्या इन सब सेंटेंस में आप लोगों ने देखा क्या वर्ड यूज़ हुआ है, शी इज़, ठीक है जी। दैट गर्ल इज या शी इज डार्क, शी इज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल है, ये देखें वो खूबसूरत है। अब इसमें देखें उस लड़की ने जिसको हम कह रहे हैं वो खूबसूरत, उसने कोई काम किया नहीं, उसने कोई काम नहीं किया, उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो खूबसूरत है, वो लड़की खूबसूरत है। अगर हम ये कहें कि मैं खुद अपने बारे में कह रहा हूँ कि मैं ना एक मोटी लड़की हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं कह रही हूँ, ठीक है जी, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, अपने बारे में एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, अपने ही बारे में स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मैं मोटी हूँ, आई एम फैट, ठीक है, आई एम फैट, आई एम चबी, इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकता है। इसमें देखिए मैं कोई काम तो नहीं कर रही, मैं अपनी हालत के बारे में बता रही हूँ, मेरी हालत कैसी है। अगर हम किसी पाकिस्तान का वर्ड ले लो, ठीक है जी, ये एक पाकिस्तान है, ठीक है जी, हम लेंगे पाकिस्तान क्या है, ये एक क्या है जी, ये एक क्या है, ये एक ब्यूटीफुल कंट्री है। पाकिस्तान के लोग खूबसूरत हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान के लोग खूबसूरत हैं,
पाकिस्तान के लोग खूबसूरत हैं। ठीक है जी, ये भी बात आ गई हमारे साथ। पाकिस्तान के लोग केयरिंग है, ये क्या है जी, मेहमान नवाज हैं, ये सारी बातें आ गई। तो इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग, पाकिस्तान के लोगों के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान के लोग केयरिंग है, मेहमान नवाज है। तो उर्दू में आप पहले देखें कि हम उनके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो मेहमान नवाज हैं, एक हालत बता रहे हैं हम उनकी, उनकी स्टेटमेंट उनके बारे में दे रहे हैं। इसमें पाकिस्तान ना कोई काम कर रहे, पाकिस्तान के लोग भी कोई काम नहीं कर रहे, वो अपनी जगह पे बैठे हुए, लेकिन उनकी हालत ये है कि वो बड़े मेहमान है। दूसरी उनकी हालत क्या है कि भाई वो बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान की हालत क्या है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान की हालत क्या है ये कि इसमें क्या होती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, ये इस तरह के हम जो हालत होती है हम बयान करते हैं। तो इन तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसे क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। रायमंड मर्फी ने इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि जो पहला चैप्टर है उसे स्टेट ऑफ बीइंग कहेंगे, लेकिन डेफिनेटली मुझे पता है तो मैं आपको बताऊंगी, आपको डिफ्रेंशिएट करवाऊंगी। जिस साथ साथ मैं किताब पढ़ूंगी साथ आपको प्रूफ भी दूंगी, और साथ साथ आपको मैं डिफ्रेंशिएट करवाऊंगी कि एक्शन वाले सेंटेंसेस हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग वाले हैं, ये पोजेशन वाले हैं, ये सब आपको मैं बताऊंगी। अच्छा जी, ये आपको अब समझ आ गई स्टेट ऑफ बीइंग वाले क्या सेंटेंस है। ये देखें जी, अब इसकी एग्जांपल्स देखें कि ये फॉरेन जो राइटर है उसने क्या एग्जांपल दिया। ये देखें, आई एम 22, मैं हूँ 22, मैं कोई काम नहीं कर रहा, अपनी हालत को बता रही हूँ, मैं 22 हूँ। आई एम नॉट मैरिड, क्या बता रही हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो इसका मतलब मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने अपनी जो मेरी करेक्टरिस्टिक है, जो मेरी स्टेट है उस वक्त मैं बता रही आई एम नॉट मैरिड। अगर आप शादीशुदा, आई एम मैरिड, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो डेफिनेटली मैं हूँ तो आई के साथ एम आता है, आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, इस वजह से इसके साथ एम यूज होना है। कहते हैं मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, मेरा फेवरेट कलर नीला है। ये क्या बता रही हूँ, मैं अपनी हालत बता रही हूँ, अपनी चॉइस बता रही हूँ। इसमें मैं कोई काम नहीं कर रही, बस मैं बैठी हुई हूँ, मैं कह रही हूँ भाई मेरा कलर जो है वो ब्लू है। तो क्या है, क्या आएगा, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। आगे देखिए नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, माय फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग। क्या हम के ये बात कहते हैं कि भाई मेरी पसंदीदा जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेले हैं वो क्या है, फुटबॉल और स्विमिंग है। तो इसमें मैं कोई काम कर रही हूँ नहीं, मैं अपनी चॉइस, अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी हालत को बयान कर रही हूँ। माय फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग। तो यहाँ भी क्या यूज है, बी फैमिली यूज हुई है, आर यूज हुआ है, ज्यादा के लिए आर यूज होता है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये हालत है मेरी। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, ठीक है जी, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट। इसका क्या मतलब है कि मैं आर्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आर्ट में दिलचस्पी है। मैं कहती हूँ भाई मुझे तो ना साइंस में दिलचस्पी है, ठीक है, ये सेंटेंस लिख दिया। अब मुझे बताइए ये सेंटेंस क्या है, ठीक है, इसमें कोई एक्शन है, मुझे साइंस में दिलचस्पी है, दिलचस्पी है। ये मैंने बुक इसलिए साथ दी है कि आपको बहुत ज़्यादा मैं एग्जांपल दे सकूं, ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो सके। देखिए, मुझे साइंस में दिलचस्पी है, इसमें मुझे क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, मुझे साइंस में दिलचस्पी। यहाँ मैं कोई काम कर रही हूँ नहीं, मैं अपनी हालत बता रही हूँ, भाई मुझे ये चीज़ पसंद है। तो इस तरह की जो सेंटेंस है वो क्या है, वो स्टेट ऑफ बीइंग के हैं। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस, या साइंस सब्जेक्ट कुछ भी, आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस, ठीक है जी। समझ आया कि किस तरह हम, आप एक सेंटेंस देखें कि आप उसे कहें कि क्या उस सेंटेंस में आप लोग, ये इंटरेस्टेड, क्या उस सेंटेंस में आप कहना चाह रहे हो, ठीक है, क्या कहा आपने कि कोई काम कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। तो आप देखिए कि मैं इस सेंटेंस में और क्या कर, मैं अपनी हालत बता रही हूँ, मैं अपने जो करेक्टरिस्टिक है कि मैं बहुत ज़्यादा बतूनी हूँ, तो ये मेरी अपनी करेक्टरिस्टिक बता रही हूँ कि आई एम टॉकटिव, आई एम टॉकटिव। तो यहाँ भी क्या यूज हुआ है, यहाँ भी बी फैमिली यूज हुई है, स्टेट ऑफ बीइंग यूज हुआ है। आई एम मैं हूँ, मैं अपनी हालत बता रही हूँ, आई एम टॉकटिव कि मैं बहुत बतूनी हूँ। अगर देखें जी क्या है, माई नेम इज लिसा, ठीक है जी, ये तो सिंपल है, हर बच्चे को पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये सेंटेंस किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये है माई नेम इज लिसा, मेरा नाम लिसा है। आई एम अमेरिकन, आई एम पाकिस्तानी, आई एम ब्रिटिश, आई एम इंडियन, आई एम, ये हम वर्ड यूज करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं ये सेंटेंस क्या है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस होता है जिसमें हम अपनी हालत को बताते हैं। आई एम फ्रॉम शिकागो, आई एम फ्रॉम गुजरांवाला, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम कराची।
तो ये सारे क्या है जी, स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंस है। इस तरह के हम काम नहीं करते, अपनी हालत बताते हैं, तो ये सेंटेंसेस होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के। मज़ीद आगे हम पढ़ेंगे और डिफ़िकल्ट मैं आपको सेंटेंस लेके एग्जांपल देके आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत सिंपल आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल से मैं यूज़ कर रही हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है जी। माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ जर्नलिस्ट, ठीक है जी। ये सेंटेंस आपने हमें मुझे बताना है कि ये एक्शन का है कि ये वाला स्टेट ऑफ बीइंग, क्योंकि इसमें दोनों ही लोग काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर भी काम कर रहा है, जर्नलिस्ट भी काम करता है, ठीक है जी। आई होप कि आज की ये क्लास, इनिशिएटिव क्लास जो है, जो पहला लेक्चर है, वो इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। आप इसकी प्रैक्टिस करें, खुद से उर्दू में बना के लिख के देखें कि किस जो है ना उर्दू सेंटेंस में आपको पहचान करना इजी है। इसलिए आप एक शख्स पकड़ें, आप अपनी बहन को पकड़ें तो आप कहें वो मेरी बहन तो बहुत प्यारी है, मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी बहन लंबी है, इस मेरी बहन के लंबे बाल हैं। तो अब ये देखिए ये सेंटेंस क्या है, आप खुद ही आपको डिफरेंस पता चलेगा कि स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंसेस क्या हैं, तो हम उनको बनाना कैसे है। तो डेफिनेटली स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस में बी फैमिली के होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर यूज होता है। तो सेंटेंस के मुताबिक आप उनमें वो यूज करें तो बनाए, बहुत सिंपल से सेंटेंस है। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ये डेली बेसिस पे अब मैं लेक्चर अपलोड किया करूँगी जो कि स्पोकन के बारे में है, जो कि प्योर ग्रामर है इसमें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।